वन मिनट योर सेल्फ। आज हम इसके 9वें चैप्टर के बारे में बात करने लगे हैं, जिसका अनुमान है दूसरों की ज़ात और शख्सियत की देखभाल और निगहदाश्त। और इसको हम खुलासे की सूरत में बयान करते हैं कि मुख्तसर तौर पर आप इसको किस तरह समझ सकते हैं। जब यह शख्स मुसव्विर से रुखसत होकर अपनी कार में बैठा था तो इसे ये एहसास हो रहा था कि दूसरों के लिए बेहतरीन और शानदार रवैये और तर्ज अमल के इजहार के लिए अंदाज़ फ़िक्र की अपनायत किस कदर अहम अमर है। इसके ख्याल के मुताबिक वो दूसरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करता था। दर हकीकत दूसरे लोगों के ख्याल के बरक्स वो इनके लिए ज़्यादा फ़िक्रमंद और मुतफक्किर रहता था और लोगों का ये रवैया इसके लिए परेशान कुन था। अब इसे एहसास हो चला था कि दूसरों के लिए ये बात अहम नहीं है कि वो इसके मुतालिक क्या सोचते हैं, बल्कि अहम ये बात है कि वो अपने मुतालिक क्या सोचते हैं। इसने ये भी महसूस किया कि लोगों की पहली तरजीह ये होनी चाहिए कि वो अपनी ज़ात और शख्सियत के मुतालिक सोचें, क्योंकि इस तरह वो परेशान और नाराज़ बहुत कम होते हैं और फिर दूसरों के लिए भी इनका ये रवैया मोहब्बत अमेज़ हो जाता है। सुर्ख रोशनी हुई तो इस शख्स ने अपनी कार रोक ली। अब वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अमूर को मुख्तलिफ़ अंदाज से देख रहा था। इसे एहसास हो गया कि लोगों के अपने मफाद में है कि वो एक लम्हा रुक जाएं और अपने मुतालिक बेहतरीन रवैया और तर्ज अमल अपनाएं। बसूरत दीगर इनके साथ हादसा पेश आ सकता है और वो ज़ख्मी भी हो सकते हैं। फिर इस शख्स ने अपने दराक और वजदान पर नज़र डाली और वो सोच रहा था कि इसके लिए महज इस कदर काफ़ी नहीं है कि वो लोगों को ये बताए और सिखाए कि वो अपने मुतालिक बेहतर रवैया अपनाएं, बल्कि इसे दूसरों को इनके लिए फ़वाइद से भी आगाह करना चाहिए। जब इसके बच्चे और बीवी एक लम्हे के लिए रुक जाते और जायज़ा लेते कि अपनी ज़ात और शख्सियत की बेहतर देखभाल और निगहदाश्त करने का इनके पास कोई तरीका मौजूद है तो वो अक्सर इन्हें तारीफ़ और सताइश से नवाजता। फिर इसने अपनी कार सड़क के एक तरफ कर ली और खुलासा तैयार करने लगा। इसमें सबसे पहला उन्होंने जो पॉइंट लिखा वो है, मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हूँ। तुम और मैं बुनियादी तौर पर एक हैं। जब मैं इस हकीकत का इदराक कर लेता हूँ तो फिर मैं इस ज़मन में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ कि तुम अपनी शख्सियत और ज़ात की बेहतर और शानदार देखभाल और निगहदाश्त और इस्लाह करने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 2, मुझे ये मालूम है कि तुम्हारी तरफ से अपनी ज़ात और शख्सियत की देखभाल, निगहदाश्त और इस्लाह इसी तरह है तुम्हारे लिए मुफीद है जिस तरह मेरी तरफ से अपनी ज़ात और शख्सियत की देखभाल, निगहदाश्त और इस्लाह मेरे लिए मुफीद है। इसकी वजह यह है कि जब तुम अपनी ज़ात और शख्सियत की देखभाल, निगहदाश्त और इस्लाह करते हो तो तुम्हें खुशी और मसरत का एहसास होता है। नंबर 3, मैं तुम्हें मुख्तलिफ़ मिसालों के ज़रिए ये बताता और सबक सिखलाता हूँ कि जब मैं अपने दिन भर की मसरूफियात में से एक लम्हा तवक्कुफ़ करके अपना जायज़ा लेता हूँ और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के भी हालात से वाकिफ़ हो जाता हूँ तो इसमें मेरे लिए लायामल का मुझ पर और मेरे दूसरे अफराद पर किस कदर बेहतर और अच्छा मरतब असर होता है। नंबर 4, जब मैं दूसरे लोगों की इस लिहाज से मदद करता हूँ कि वो अपनी ज़ात और शख्सियत की बेहतर और मुनासिब देखभाल करें और इस ज़मन में इनकी बर वक्त मुआवनत करने के लिए तैयार रहता हूँ तो मैं अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन और बेहतरी महसूस करता हूँ। नंबर 5, जब तुम अपनी ज़ात और शख्सियत की बेहतर तौर पर देखभाल, निगहदाश्त और इस्लाह करते हो तो फिर मेरे मानिंद तुम भी दूसरे लोगों की इस लिहाज से मदद करते हो कि अपनी ज़ात और शख्सियत की बेहतर और मुनासिब देखभाल, निगहदाश्त और इस्लाह करें। नंबर 6, मैं तुम्हें बताता और सिखाता हूँ कि तुम अपने लिए 1 मिनट की मौजज़ा आराइश से मुस्तफ़ीद हो। इसका तरीका ये है कि तुम एक लम्हे के लिए तवक्कुफ़ करो और अपना जायज़ा लो कि इस वक्त तुम्हारा रवैया और तर्ज अमल कैसा है, तुम्हारा तर्ज फ़िक्र कैसा है और खुद से पूछो इस वक्त क्या तुम्हारे पास अपने रवैये और तर्ज अमल की इस्लाह करने का कोई बेहतर तरीका मौजूद है। ये था इस सबक का खुलासा। अब हम अपनी अगली वीडियो में इसके तीसरे हिस्से की तरफ जाएंगे जिसका अनुमान है हमारी ज़ात और शख्सियत की देखभाल और निगहदाश्त। शुक्रिया।